प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं आपका बड़ा भाई, आपका प्यारा शिक्षक मुकेश सर स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। प्यारे बच्चों, आप सब में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न चल रहे होंगे, क्या हम यहाँ से पढ़ करके 90% या 95% या स्टेट टॉपर या डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन सकते हैं? तो मेरे भाई, आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपकी सबकी पूरी प्लानिंग डिस्कस की है कि आप किस तरह से पढ़ाई करेंगे और कहाँ से आप अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की होगी, जो या थोड़ा बहुत पढ़ रहे होंगे या जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की होगी। किस तरह से वो अच्छे नंबर पा सकते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा, ये वर्ष जो भी परीक्षा आपकी होने वाली है, उस परीक्षा में 3 तरह के छात्र होंगे। जब आप परीक्षा देने जाओगे तो वहां पर हमेशा 3 तरह के छात्र होते हैं। अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो कुछ छात्र ऐसे होंगे जो अपनी पढ़ाई पहले से कर रहे होंगे, जो छात्र बहुत ही जागरूक होते हैं, जिनको परीक्षा के बारे में अच्छे से पता होता है, जिनका लक्ष्य निर्धारित होता है, वो पहले दिन से ही पढ़ाई शुरू कर देते हैं। 9th का बच्चा जब 10th में जाता है तो 10th की पढ़ाई पहले दिन शुरू कर देता है। 11th का 12th में जाता है तो पहले दिन से पढ़ाई शुरू कर देता है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो आज से यानी अब से पढ़ करके टॉपर बनने का सपना देख रहे होंगे, जो अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं किए हैं। कोई भी कारण हो सकता है, शायद उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ सही न रही हो, या हो सकता है उनके घर में किसी प्रकार की समस्या रही हो, या हो सकता है वो अभी तक 2-3 महीने घूमने टहलने में लगा दिए हों। किसी कारणवश वो अभी तक नहीं पढ़ पाए हों और अब से पढ़ करके वो टॉपर बनने का सपना देख रहे हैं, तो उनको किस तरह से पढ़ना चाहिए और कैसे अपना टॉपर बनने का सपना पूरा करना चाहिए। इसके बाद कुछ छात्र ऐसे होते हैं, जब आप परीक्षा देने जाओगे तो वहां पर आपको मिलेंगे कि जो एग्जाम के 1-2 महीने पहले, जैसे फरवरी में एग्जाम होता है तो दिसंबर से पढ़ाई करने वाले होते हैं। तो ऐसे छात्रों का केवल एक एवरेज नंबर आता है, वो कभी टॉपर नहीं बनते हैं। जो एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं कि एग्जाम के 2 महीने पहले, 1 महीने पहले पढ़ लेंगे, तो उन छात्रों का हमेशा नंबर एवरेज ही आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे छात्रों को कि जो अब से पढ़ करके टॉपर बनने का सपना देख रहे हैं, उनकी क्या प्लानिंग होगी, उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी, उनको किस तरह से पढ़ना चाहिए, उनके बैकलॉग कैसे कंप्लीट होने वाले हैं। तो इस बात पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या क्या चीजें ध्यान देने के लायक है, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे आपको पता है कि अब जुलाई आ गई है, जुलाई से पढ़ने का क्या बेस्ट तरीका है, हम जुलाई से किस तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर हम देखें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमारे पास 6 महीने हैं। जनवरी का महीना और फरवरी में आधी फरवरी आपको मिले कि पूरी फरवरी आपको मिले, ये जो 2 महीने हो के बीच का समय होता है, वो रिवीजन का समय होता है। तो हमारे पास जो समय है वो 6 महीने का है, जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का। इसी 6 महीने में हमें अगर अच्छे अंक लाने हैं तो अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, जनवरी फरवरी में रिवीजन करना पड़ेगा और उसके बाद एग्जाम में जाके अच्छे नंबर तब आपको मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब से लेकर के दिसंबर तक की कैसी कहानी होगी, यानी जुलाई से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो बेस्ट तरीका आपका क्या होगा। कुछ बातें जो आप सबको ध्यान देनी है और बहुत अच्छे से इस बात को ध्यान से देखिएगा। पहली बात बेटा क्या है कि आप सबका एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य का मतलब कि जब तक आपका टारगेट नहीं होगा तब तक आप कोई भी काम नहीं करोगे। लक्ष्य आपके दिमाग में हो, आपकी स्टडी टेबल के सामने चिपकाया हुआ हो, आपके जेब में भरा हो कि आप 24 घंटे अपने लक्ष्य की को याद रखने के लिए जेब में भर के कागज चलते हो। लक्ष्य का मतलब, जैसे मैं 12th में हूं, मैंने लक्ष्य बना लिया कि मुझे 450 नंबर से ज्यादा नंबर लाने हैं। मैं 10th में हूं, मैं 10th में लक्ष्य बना लिया कि मुझे 550 से ज्यादा नंबर लाने हैं। मैं एनडीए की तैयारी कर रहा हूं, मैंने अपना लक्ष्य बना लिया कि अगले 6 महीने के अंदर मुझे सिलेक्शन लेना है। मैं एयरफोर्स की तैयारी कर रहा हूं, तो एक लक्ष्य होना चाहिए। तो जब आपका लक्ष्य निर्धारित होगा तो उसी माइंडसेट से आप काम करना स्टार्ट कर दोगे। तो बिना लक्ष्य के आपका काम होने वाला नहीं है। दूसरी चीज बेटा, सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके लिए क्या है कि आज के समय में जब से ऑनलाइन का जमाना आ गया है, तब से आपको टीचर्स की कोई कमी नहीं बची है। आज सबके मोबाइल में 1.5 GB 2 GB डेटा मिल रहा है और सबके पास ऑनलाइन के लाखों टीचर पढ़ाने वाले हैं। ऑफलाइन में भी अच्छी सुविधाएं अब हो चुकी हैं।
पहले कुछ दिक्कतें थी, आज तो हर जगह कोचिंग स्कूल या ट्यूशन मिल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है कि हम क्वालिटी टीचर से ही पढ़ाई करें। आपको एक चीज ध्यान देना है कि आपको अपने सभी विषयों के लिए क्वालिटी टीचर निर्धारित करने हैं। क्वालिटी टीचर आप कैसे निर्धारित करोगे? दो चीजें होती हैं, एक टीचर का एक्सपीरियंस देखो, कितने साल से वो पढ़ा रहे हैं। दूसरा, उनका रिजल्ट देखो कि उन्होंने पिछले विगत वर्षों में कितना रिजल्ट दिया है, कैसा रिजल्ट उनका रहा है। ठीक है, प्लस उनसे आप 1-2 दिन 4 दिन पढ़ के देख सकते हो। तो टीचर्स आपको निर्धारित करने पड़ेंगे। जो बच्चे साल भर टीचर्स बदलते रहते हैं कि 4 दिन इन टीचर से पढ़ा, नहीं समझ में आया अगला चैप्टर तो अगले टीचर से पढ़ा, ये वाला चैप्टर कम समझ में आया अगले टीचर से पढ़ा, तो आपको अपने शिक्षक निर्धारित करने पड़ेंगे। आपके पास आज ऑप्शन है कि आप यूट्यूब के माध्यम से या किसी एप्लीकेशन के माध्यम से आप हजारों टीचर से पढ़ सकते हो, पर आपको 1000 से नहीं पढ़ना है, एक टीचर से पढ़ना है, क्योंकि सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। हालांकि पढ़ाते सब लोग वही सिलेबस है, पर तरीका अलग अलग होता है। इसलिए आपको क्वालिटी टीचर से पढ़ना है, जिनके कंटेंट में जान हो, जिनकी कंटेंट में क्वालिटी दी जा रही हो। ठीक है, अच्छा, तीसरी बात बेटा क्या है कि आपको एक बार अपना संपूर्ण पाठ्यक्रम देखना है। यह हर बच्चे की जिम्मेदारी है। आप 10th में हो, 12th में हो, आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, कुछ भी कर रहे होगे, ठीक है, तो आपको अपने सिलेबस की, अपने पाठ्यक्रम की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो कभी भी आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते हो। एक चीज ध्यान देना, हम हमेशा क्या करते हैं, सीधे किताबें लाते हैं, सीधे कोचिंग जाना स्टार्ट करते हैं, सीधे स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, और जो हमारे शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं हम वही पढ़ रहे होते हैं। लेकिन हम अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाते हैं। हमें खुद नहीं पता होता कि हमें कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बेटा भविष्य में आप बहुत बड़े बड़े एग्जाम दोगे, यूपीएससी का एग्जाम दोगे और कोई भी बड़ा एग्जाम दोगे, तो वहां पर आपको ये चीज अहमियत समझ में आएगी, क्योंकि वहां पर आपको सब चीजें पढ़नी पड़ती हैं। अगर वही रूल रेगुलेशन के साथ हम अपने जीवन के पहले स्तर से ही चलना शुरू कर दें तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको सिलेबस पूरा आपको देखना है कि हमारा सिलेबस क्या है और किस विषय में हमको कितना पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस आप देख लोगे तो आपके पास एक लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा, आपका एक टारगेट सेट हो जाएगा, और जब टारगेट आप सेट कर लोगे तो बेटा वहां से आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। और मेरे प्यारे भाई, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि आपने 2-3 महीने मान लो किसी तरीके से पढ़ाई में लापरवाही की या किसी कारण से पढ़ाई नहीं हो पाई, ये जो जुलाई है यहाँ से आपको पढ़ने का ये आखिरी मौका है। इसके बाद आप अच्छे अंक लाने वाली जर्नी में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए जुलाई आपके पास ये आखिरी मौका है मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए हमने आप सबके लिए विजय 2025 रिलोडेड बैच लॉन्च किया है, जहां पर 8 जुलाई से आपकी क्लासेस चलेंगी। प्यारे बच्चों, 8 जुलाई से चैप्टर 1 से आपको पढ़ाया जाएगा। कहां से पढ़ाया जाएगा? चैप्टर 1 से आपको पढ़ाया जाएगा और सब कुछ पढ़ाया जाएगा। मतलब टोटल सिलेबस समय पे कंप्लीट करा के आपको दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने नंबर आपको दे दिया है। आपको अगर लगता है कि आज से पढ़ करके मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, मुझे अपनी पुरानी गलतियों को भूल करके टॉपर बनना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बेटा नंबर दिया गया, एक बार आप फोन कर लो। ऐप डाउनलोड करना विद्याकुल, वहां पर विजय 2025 रिलोडेड बैच मिल जाएगा। 8 जुलाई से क्लासेस चलेंगी, चैप्टर 1 से रीस्टार्ट होने वाला है, पूरा सब कुछ पढ़ाया जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये आपके पास आखिरी मौका है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि देखिए हमारे पास बहुत ही कम समय और निश्चित समय बचा हुआ है। 6 महीने का हमारे पास समय बचा हुआ है। अब इस 6 महीने में हम किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक टाइम टेबल। अब टाइम टेबल के लिए जब हम बात करते हैं तो बच्चे कहते हैं सर आप एक टाइम टेबल बता दीजिए जिससे हम पढ़ना स्टार्ट कर दें, जहां से इस हिसाब से हम पढ़ना स्टार्ट करें और हमारे अच्छे अंक आ जाए। तो टाइम टेबल के लिए बेटा कैसे आपको बनाना है, किस तरीके से, कौन सा टाइम टेबल होगा जो बेस्ट स्टडी टाइम टेबल होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान देनी है कि आपको अपना टाइम टेबल खुद से बनाना है, क्योंकि आपके जो दैनिक काम है उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाओगे तो वही फॉलो हो पाएगा। जैसे मेरे पिताजी किसानी करते हैं और मुझे अपने पिताजी के साथ किसानी के कामों में हाथ बटाना है। मेरे पिताजी की एक मान लो दुकान है किराने की, तो मुझे पिताजी की दुकान में भी कुछ समय देना है
है ना। तो मेरे भाई जिस तरीके से आपकी दैनिक दिनचर्या हो, भाई आपकी कंडीशन आपको अच्छे से पता है। अब मैं यहाँ से आपसे बना के टाइम टेबल दे दूं कि सुबह 7 से 8 आपको ये पढ़ना है और 8 से 9 इस विषय को पढ़ना है, और पता चला 7 से 9 के बीच आपको सुबह पिताजी के साथ कोई काम करना है, या शाम का मैं कोई टाइम टेबल बना कर दे दूं, तो वो फॉलो नहीं हो पाएगा। इसलिए टाइम टेबल हर बच्चे को अपना खुद का खुद से बनाना चाहिए। इसलिए बेटा आप अपने कामों के हिसाब से टाइम टेबल बनाएं। एक चीज ध्यान दें, कितने घंटे आपको पढ़ना है ये निर्धारित करें। इस बात को आप निर्धारित कर लें कि कितने घंटे आपको पढ़ना है। कब पढ़ना है ये निर्धारित कभी भी नहीं हो पाता है। जैसे मान लीजिए आपको दिन भर में आपको 8 घंटे पढ़ना है, तो 8 घंटे का मेरे प्यारे भाई आपने पढ़ने का समय निर्धारित कर लिया, ये आपका टारगेट है। ठीक है, अब 8 घंटे आपको कब पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कहते हैं घर वाले हमारे बहुत डिस्टर्ब करते हैं। मेरे पास हमेशा फोन आता है, बच्चा कहता है सर घर में पढ़ाई में बहुत डिस्टरबेंस होता है। डिस्टरबेंस क्यों होता है? उस बच्चे ने फिक्स कर लिया है कि शाम के 4 से 6 के बीच हमें जो है मैथ लगानी है। अब इस बीच में 4 से 6 के बीच 5 बजे उसकी मम्मी ने कहा बेटा बाजार से सब्जी लेते आओ। अब बच्चा कह रहा है मम्मी आप बहुत डिस्टर्ब करती हो, 5 बजे हम सब्जी लेने नहीं जाएंगे, हमारे टाइम टेबल में 4 से 6 मैथ है। बेटा आपको घर के काम करने हैं, सब्जी भी लाना है, पिताजी के साथ काम भी करना है। उसके अलावा आपको यह निश्चित रखना है कि आपको कितने घंटे पढ़ना। 8 घंटे आपको कम से कम अपनी पढ़ाई पर लगाना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। घर के काम भी करना है, घर में भी संयम बना के चलना है, तो ये सारी चीजें ठीक है। तो ये आप खुद से बना सकते हो। अब मैं यहाँ पे बेस्ट स्टडी टाइम टेबल कह रहा हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपकी कंडीशन मुझे नहीं पता है। ठीक है, अच्छा अगली चीज क्या है बेटा कि ये चीज हमेशा ध्यान देना, जब भी आप अपना टाइम टेबल अपनी समय सारणी पढ़ने की बना रहे हो, तो आपको सभी विषयों पर ध्यान देना है। क्योंकि जो भी टॉपर बनते हैं, जो स्टेट टॉपर डिस्ट्रिक्ट टॉपर बच्चे होते हैं, पिछले 3-4 वर्षों से लगातार हम उनके इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी बात होती है कि वो हर विषय पे ध्यान देते हैं। भाई आपको भविष्य में मानता हूं जेई की तैयारी करनी है, भविष्य में मानता हूं आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है, लेकिन नीट और जेई की प्रिपरेशन करने के लिए मानता हूं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो पढ़नी पड़ेगी। लेकिन मेरे भाई हिंदी और इंग्लिश का पेपर भी बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर का आता है। तो अगर आपने साल भर इन 2 विषयों पर ध्यान ना दिया तो इन 3-4 विषयों में आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, पर हिंदी इंग्लिश में कम होने की वजह से आपके बोर्ड में टॉपर बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। तो बोर्ड में टॉपर बनना है तो आपको सभी विषयों को पर्याप्त समय देना पड़ेगा। हिंदी को भी पर्याप्त समय देना पड़ेगा, इंग्लिश को भी पर्याप्त समय देना पड़ेगा, हर विषय को आपको समय देना पड़ेगा, तभी आप बोर्ड में टॉप कर सकते हो, यानी बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हो। अगली चीज बेटा बात होती है कि अब जैसे जुलाई आ गई है तो हर बच्चे के स्कूल ओपन हो गए हैं, साथ में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूल के साथ कोचिंग भी कर रहे होंगे। तो इन दोनों को कैसे मैनेज करना है, स्कूल और कोचिंग को कैसे मैनेज करें? तो सबसे बड़ी चीज है बेटा, हमारे जैसे हम बात कर रहे हैं यूपी बोर्ड की, तो हमारे यूपी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं वो उनका जो स्कूल होता है वो लगभग 6 से 8 घंटे का होता है। 6 से 8 घंटे का स्कूल होता है, लेकिन वास्तव में स्कूल में पता चला कि 5 घंटे पढ़ाई हो रही है। स्कूल के 2 पीरियड ऐसे होते हैं जब आप खाली बैठे रहते हो। तो अगर आप स्कूल रेगुलर जा रहे हो तो स्कूल में भी आप जो खाली समय आपको मिलता है उस समय का सही उपयोग करें। स्कूल में अगर 8 घंटे का स्कूल है, बीच में 2 घंटे स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, तो अन्य छात्रों की तरह, अन्य बच्चों की तरह आप वहां पर उछल कूद ना मचा करके, शैतानी ना कर करके स्कूल में खाली समय का सही उपयोग करें। अगर स्कूल में आपको वैल्यू मिल रही है, पढ़ाई अच्छी हो रही, तभी स्कूल जाए, अन्यथा स्कूल में आप अपने बात कर लें कि सर हम घर पे रह के पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अगर स्कूल में अच्छी से पढ़ाई हो रही है तो आप स्कूल जाएं, 1-2 घंटे मान लीजिए वहां पे आपको समय मिल जाता है तो उस समय का भी उपयोग करें। दूसरी सबसे बड़ी बात बोलने वाला हूं प्यारे बच्चों, कोशिश आप ये करें कि कोचिंग, स्कूल तो आपने 6 से 8 घंटे में कंप्लीट कर लिया, अब आती बात कोचिंग की। तो कोचिंग में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ऑफलाइन जाएंगे या तो आप सॉरी ऑनलाइन में से पढ़ेंगे। ऑफलाइन पढ़ेंगे या तो ऑनलाइन पढ़ेंगे। कोशिश ये करें कि आप 2 में से एक को चुनें।
ये मेरी बात बच्चों को कम समझ में आ रही हो, क्योंकि सर जी हम ऑफलाइन में एक विषय बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन में बाकी विषय पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप कोशिश करें कि आप ऑनलाइन का माध्यम ही चुने या ऑफलाइन का माध्यम ही चुने, ठीक है। दो में से एक चुनेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और ऑनलाइन में आपके पास वैरायटी उपलब्ध है, कई सारे टीचर्स हैं, तो आप ऑनलाइन चुनेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट है कि आपको अपनी पढ़ाई के लिए स्कूल कोचिंग के अलावा कोशिश करनी है कि 6 घंटे आपको अपना पढ़ने के लिए जरूर मिल जाए। अगर 6 घंटे आपको मिल जाता है तो उसमें आप पढ़ाई हुई चीजों को रिवाइज कर सकते हैं, खुद की नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो 6 घंटे आपको अपनी पढ़ाई के लिए निकालना है। अगर 6 घंटे मिल जाते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही होगा, ठीक है। तो स्कूल कोचिंग के साथ आपको ये मैनेज करके चलना है कि आपको 6 घंटे का समय आपको जरूर मिले। पर्याप्त मात्रा में सोएं, पर्याप्त मात्रा में खेलें, उसके बाद 6 घंटे का समय निकालें कि आपको पढ़ने के लिए मिले। अब सबसे बड़ी बात होती है बेटा कि हम इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन हमारे में और एक टॉपर में अलग चीज क्या होती है। टॉपर्स की कौन सी ऐसी अलग पहचान है कि वो टॉप कर जाते हैं। तो टॉपर्स की कुछ खास बातें हैं जो अभी तक हमने पिछले 3-4 वर्षों में इनको इंटरव्यू से देखी हैं कि वो बच्चे क्या अलग करते हैं और बच्चों से क्या अलग करते हैं कि वो स्टेट में टॉप करते हैं, डिस्ट्रिक्ट में टॉप करते हैं। तो पहली चीज तो हमने अभी जैसे आपसे डिस्कस की कि वो सभी विषय पर बराबर ध्यान देते हैं। बोर्ड एग्जाम पे जितने भी विषय का पेपर होना हो, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, कोई विषय आसान हो कोई विषय कठिन हो, आपको सभी विषयों पर ध्यान देना है। ये हो सकता है कि कठिन विषयों पर आप ज्यादा ध्यान दें, उनको ज्यादा समय दें, आसान विषयों पर आप कम ध्यान दें, उनको थोड़ा कम समय दें, ये चलेगा। लेकिन ध्यान आपको सब पे देना है और साल भर देना है। कोई 2 महीने में हिंदी पढ़ के आप 95 नंबर 98 नंबर नहीं पा सकते हो। 2 महीने में इंग्लिश नहीं पढ़ी जा सकती है, तो उनको साल भर आपको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज होती बेटा कि आप पढ़ने के साथ साथ खुद लिखकर नोट्स बनाएं। जो खुद से बनाई गई नोट्स होती है वो बहुत अच्छी होती है, उससे बेहतरीन नोट्स कुछ नहीं होती है। हम आपको नोट्स दे देंगे, आप कहीं किसी दोस्त से नोट्स लो लोगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है जो आप खुद से बनाते हो, उस नोट्स में आपको याद होता है कि आपने कौन सा पॉइंट कहाँ लिखा है। दूसरी चीज, इससे हमारी हैंड राइटिंग बहुत इंप्रूव होती है। जब हमारी हैंड राइटिंग इंप्रूव होती है तो उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हमारा एग्जाम सब्जेक्टिव है और हमारी लेखनी का बहुत बड़ा फर्क होता है बेटा हमारे एग्जाम में। को बहुत अच्छा आता है लेकिन आप अपनी ही बात को अच्छे तरीके से प्रस्तुत ना कर पाए तो आपके नंबर कम आना तय है। इसलिए आपकी लेखनी, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो 1 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में सही होने वाली नहीं है। उसके लिए आपको ध्यान रखना कि मैं राइटिंग अच्छी करके लिखूंगा और साल भर आपको नोट्स बनाते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। तो आप चीजों को पढ़ने के साथ साथ जब लिख लिख करके नोट्स खुद से बनाओगे ना, तो वहां से क्या होगा कि आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी और साथ साथ आपकी एक अच्छी नोट्स भी बन जाएगी। तीसरी चीज बेटा आपके साथ क्या है, समय से कोर्स पूरा करके रिवीजन और टेस्ट देते रहे। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास ये जुलाई चल रहा है, जुलाई से लेकर के दिसंबर के बीच आपके पास 6 महीने हैं। इन 6 महीने में आप अपने कोर्स को कंप्लीट करें। जनवरी और फरवरी 2 महीने में रिवीजन करें। जब जनवरी फरवरी का महीना चल रहा हो तो उस समय आपको बकायदे हर हफ्ते टेस्ट देना है। टेस्ट तो आपको जुलाई से दिसंबर के बीच में भी जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाए वैसे आपको टेस्ट देना है। टेस्ट देने के अलावा साथ साथ आपको अपनी परफॉर्मेंस चेक करते रहना है अन्य बच्चों से। मतलब जैसे आप 100 बच्चों के ग्रुप में अपने आप को पढ़ा रहे हैं या 1000 बच्चों के साथ आप पढ़ रहे हो, तो उनके बीच आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपकी रैंक क्या आती है, आपके नंबर क्या आते हैं, ये सारी चीजें आपको चेक करती रहना। तो जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, समय से रिवीजन हो जाना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद आती है लास्ट सबसे बड़ी बात है हमारे सामने, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या है? हम ये सारी चीजें, ये वीडियो देख करके, ये सारी चीजें सुन करके अभी मोटिवेट होंगे और मोटिवेट होने के कुछ देर के बाद हम फिर अपने ढर्रे पे आ जाएंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे, घूमना शुरू कर देंगे, अपने मन से सब करेंगे। तो बेटा इसका कारण क्या है कि आपका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं कमजोर है। आपको खुद भरोसा नहीं है
कि मैं ये टाइम टेबल, ये सारी चीज़ें फॉलो करके भी टॉप कर सकता हूँ। तो अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें। देखो, कर्म करना हमारे बस में है और फल देना ये ऊपर वाले के हाथ में है। तो हम अपना कर्म कर सकते हैं कि हमारे 450 से ज्यादा नंबर एग्जाम में आए। ठीक है, अब वो उसमें से कितने हमें मिलेंगे, कितनी ईमानदारी से हमने काम किया उसके आधार पे मिलेंगे, कितने मिलेंगे ये हम नहीं जानते, लेकिन हमें अपना आत्मविश्वास मजबूत रखना है कि हम 450 से ज्यादा नंबर लाएंगे। तो बेटा, आत्मविश्वास जब आपका मजबूत होगा और आप अपने टारगेट को सेट रखेंगे तो मेरे भाई कभी भी आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या है बेटा कि हमेशा आपको टारगेट याद रखना है, इससे आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। 450 से ज्यादा नंबर आपको लाने, ये आपका टारगेट है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो अपने आप आपको आत्मविश्वास मजबूत रहेगा मेरे भाई। और सबसे बड़ी चीज है, समय की अहमियत समझो। जुलाई से दिसंबर 6 महीना आपके पास बचा हुआ है। इस 6 महीने में अगर आपने कुछ करके दिखा दिया तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, अन्यथा फिर सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। तो मन लगा के पढ़ाई करते रहें। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं प्यारे बच्चों आपके साथ हमेशा हैं और हम आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। हमारा विजय 2025 रिलोडेड बैच भी लॉन्च हो चुका है, जहां पर जुलाई से हम चैप्टर 1 से फिर से पढ़ा रहे हैं। आखिरी मौका आप सबके पास पढ़ाई करने का है। तो प्यारे बच्चों, पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।